वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। अपनी पूरी ये जो ज्वेलरी है मेरी बिखरी सी पड़ी है और सब एक दूसरे में मिक्सअप है, तो उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ आज मैं। और ये देखिए मेरा छोटा हीरो भी मेरे साथ ही है। ये सो के उठ गया था तो लेकिन मुझे ये करना ज़रूरी था। मैंने पूरा दिन से ये बॉक्सेस यहाँ रखे हुए हैं, सोचा अब कर ही लेती हूँ। देखती हूँ मीको कितना करने देता है, पर एटलीस्ट ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा बहुत बीच में वो बिज़ी भी हो जाता है, चीज़ें ऐसी कुछ दे देती हूँ जिससे उसे हार्म ना हो, तो दे देती हूँ थोड़ा बहुत बीच में उसको। बट लेट्स सी। काफ़ी टाइम से ना ये ज्वेलरी मिक्सअप सी हो रखी थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जो हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो बीच बीच में मिक्स हो ही जाती है, चाहे हम कितना ही उसको ऑर्गेनाइज कर लें। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि अलग अलग बॉक्सेस में रखूँगी अलग अलग टाइप की ज्वेलरी रखने के लिए, तो उससे कम चांसेस हैं उनको मिक्सअप होने के लिए। जैसे जो भी नेकलेस टाइप के हैं, नेकलेस, इयररिंग्स या फिर मांग टीका, उनका जो सेट है वो मैं एक बॉक्स में रख दूँगी, और जो सिर्फ इयररिंग्स है ना वो अलग बॉक्स में रखूँ। क्योंकि मेरे पास ना इयररिंग्स का सेट काफ़ी ज़्यादा है, मुझे इयररिंग्स का बहुत शौक है। मैं जहाँ भी जाती हूँ आर्टिफिशियल इयररिंग्स वगैरह इकट्ठी करती रहती हूँ। हालांकि मैं इतना पहनती नहीं हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ तभी मैं डालती हूँ, लेकिन बस मन करता है ले लेती हूँ। तो मेरे पास इयररिंग्स ज़्यादा हैं, तो उसके मेरे पास अलग से मेरे 2 बॉक्स भरने वाले हैं, मेरे को दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास ये ज्वेलरी है। और मीको के साथ यहाँ मेरी साथ में मस्ती भी चल रही है। उसको थोड़ा बिजी करना पड़ता है, बीच बीच में उसे एंटरटेन करना पड़ता है, पर फिर भी मूड है भाई, बच्चों का मूड है तो जब तक तब तक कर सकते हैं। नहीं, अगर एक बार बिगड़ गया तो बस बिगड़ गया। तो बीच में ऐसा ही हो गया था, मेरे को ज़्यादा ही परेशान करने लगा था, तो मैंने उसको बीच में थोड़ी कुछ और चीज़ों में बिज़ी किया, और तब तक मैंने बाकी की ज्वेलरी साथ में सेट कर ली। चूड़ी किसकी चूड़ी है? कौन सी वाली डालेंगे इसमें? किसकी चूड़ी है मीको? ये मम्मा की चूड़ी है ना? मीको की मम्मा की। देखिए साथ में मीकू का एंटरटेनमेंट भी चल रहा है और साथ में मैं अपना काम भी कर पा रही हूँ, क्योंकि उसके साथ बातें करते करते उसको भी ऐसा फील कराती हूँ मैं कि ठीक है वो भी इन्वॉल्व है साथ में, तो वो मुझे काम करने देता है। ऐसे ही है, कभी ये ट्रिक्स काम कर जाती हैं, कभी ये भी नहीं कर पाती हैं, अगर मूड बिल्कुल ही सही ना हो बच्चे का। तो ज्वेलरी मेरी सारी सेट हो गई थी अलग अलग बॉक्सेस में, और अब शाम का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ। गर्म कर लिया था मैंने, मेरे लिए भी और मीकू के लिए भी। तो ये छोटे वाले कप में मीकू के लिए डाल रही हूँ मैं। वो ना बॉटल से, निप्पल से ऐसे पीने ही नहीं लगा है अभी तक, मतलब उसको पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता उससे पीना, तो वो ऐसे बल्कि पी लेता है कप से या ग्लास से। तो मैंने अपने दूध में तो बॉर्नवीटा डाला था, क्योंकि भाई मेरी बचपन से वो हैबिट है और मेरी वो चेंज नहीं हो पा रही। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मीकू को बॉर्नवीटा वगैरह की हैबिट लगे, तो मैं उसको दूध में शक्कर डाल के ही देती हूँ अभी भी। एंड आई होप वो बड़े होके मुझसे ये चीज़ ना सीखे। फिलहाल तो मेरे कंट्रोल में है, तो मैं उसको शक्कर वगैरह ही डाल के देती हूँ। बॉर्नवीटा का दूध नहीं पिलाती हूँ मैं उसको, कभी कभी टेस्ट करा देती हूँ पर वैसे नहीं पिलाती। और साथ में बिस्किट खा रही थी मैं, इसको भी मैंने एक बिस्किट खिला दिया था, क्योंकि अभी बाहर इवनिंग वॉक पे जाने वाले थे, तो जाने से पहले थोड़ा बहुत उसे हल्का फुल्का नाश्ता में करा देती हूँ। वैसे तो ऊपर आने के बाद भी मैं उसे थोड़ा सा स्नैक्स खिलाती हूँ। लाइट नहीं आई। मोहित और मीको अभी भी नीचे ही थे, क्योंकि मीको को मन था थोड़ी देर और नीचे ही घूमने का, तो मोहित उसके साथ थे, लेकिन मैं ऊपर आ गई थी। तो मैं यहाँ पे एक अंडे का ऑमलेट बना रही हूँ मोहित के लिए, वो कई बार आके खा लेते हैं ऑफिस से। सो बस थोड़ा सा मैंने पैन को गर्म किया, घी लगाया और एक अंडे का ऑमलेट बनने के लिए रख दिया है। ऑमलेट जब तक बन रहा था तो तब तक मैंने यहाँ पे सब्जी काटना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि देखो रात का भी टाइम ऐसे ही निकलता रहता है। जब तक मैंने सोचा चलो अभी मीको घर पे नहीं है, तो क्योंकि वो रहता है तो फिर किचन में रहता है आसपास ही, तो वो अभी वो नहीं है, तो मैं सोचा फटाफट से जितना काम हो पाता है तब तक कर लेती हूँ। ऑमलेट भी यहाँ बन गया था, तो बस मैं इसको रख दूँगी। जैसे ही मोहित अब आएंगे मीको को लेके तो वो खा लेंगे। और आजकल देखिए ये ऑरेंज वाली गाजर आ रही है यहाँ पे,
गर्मियों के मौसम में ऐसे ही टाइप की गाजर आती हैं, ये मीठी भी नहीं होती हैं लेकिन फिर भी टेस्ट इनका सही होता है। बस प्रॉब्लम ये लगती है मुझे इन गाजर के साथ कि ना पकती बहुत लेट है। जो वो रेड वाली गाजर होती है ना सर्दियों वाली, वो जल्दी पक जाती हैं। इनको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और तब तक जो दूसरी चीज़ होती है जैसे आलू होता है साथ में, वो तो बिल्कुल ही चटनी बन जाता है। ये जो चॉपर आप देख रहे हो ये थोड़े दिन पहले ही मोहित लेके आए थे और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और वुडन में है तो बहुत स्टेबल रहता है। और जैसे प्लास्टिक वाले चॉपर्स पे ऐसे निशान आ जाते हैं तो वो भी नहीं आते हैं इस पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लोकल शॉप से हमने लिया है। और मुझे सच में अब फील हो रहा है कि चॉपर के साथ वेजिटेबल्स वगैरह कट करना काफ़ी ईजी होता है। मैंने अब तक की अपनी लाइफ में चॉपर यूज़ ही नहीं किया था सच में, मैं ऐसे ही कट करती थी हाथ में लेके, क्योंकि घर पे मम्मी भी यूज़ नहीं करती थी, वो भी ऐसे ही कट करती थी सिंपली, तो वैसे ही मैंने सीखा और मैं भी वैसे ही कर रही थी। लेकिन मोहित लेकर आए, उन्होंने बोला कि नहीं चॉपर पे ज़्यादा अच्छे से कट होगा और सच में वो लाइफ ईजी कर देता है। सब्जी वगैरह चॉप करना बहुत ईजी है चॉपर के ऊपर। तो बस सब्जी कट हो गई थी और मैंने यहाँ पे सब्जी तड़का भी लगा दिया है और बनने के लिए बस रख दी है। एंड साथ साथ में अब मैं रोटी भी बना दूँगी, आटा लगा दिया था मैंने और अब मैं यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अराउंड 8:30 से 9 के बीच में हमारा टाइमिंग रहता है डिनर का। और क्योंकि उसका ये भी फ़ायदा रहता है, हम लोग शाम को जैसे वॉक करने जाते हैं ना 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे भी कुछ इवनिंग स्नैक्स हो जाते हैं। तो उस वजह से अगर हम 9 बजे के आसपास खाना खा रहे हैं तो थोड़ा गैप आ जाता है स्नैक्स और डिनर के बीच में। तो सबसे पहले रोटी बनती है ना, तो वैसे ही मीकू को खिलाना स्टार्ट कर देते हैं मोहित, क्योंकि एक तो उसको खाने में टाइम भी लगता है, तो उसको हम इसलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसे जैसे वो खाता रहेगा तो हम भी तब तक खाना बना भी लेंगे और खा भी लेंगे, लेकिन तब तक मीकू का डिनर हमारे साथ चलता ही रहता है। तो जब तक मैं बनाती हूँ रोटियाँ बाकी की, तब तक मोहित उसे खिलाते रहते हैं। फिर जैसे ही खाना बन जाता है, अगर मोहित को पहले खानी हो तो वो खा लेते हैं, अगर मुझे ज़्यादा भूख लगी हो तो पहले मैं खा लेती हूँ। अब ऐसा ही होता है कि एक एक करके हम खाते हैं ज़्यादातर तो, क्योंकि एक बंदे को उसके साथ साथ थोड़ा घूम फिर के उसको खिलाना पड़ता है, वो इधर उधर घूमता ही है अभी। तो बस सब्जी भी बन गई थी, डिनर रेडी हो गया है। अब मैं पहले आज अपना खाना डाल रही हूँ, क्योंकि मोहित ने कहा उन्होंने ऑमलेट वगैरह खाया था तो भूख नहीं थी, तो पहले मैं खा रही हूँ और बाद में मोहित भी खा लेंगे। अच्छा, मीकू भी अपनी भाषा में बातचीत करता रहता है। यहाँ पे दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। मोस्टली रात को दूध मोहित कर देते हैं गर्म डिनर करने के बाद, क्योंकि हमें दही जमानी होती है तो इसलिए पहले थोड़ा गर्म कर देते हैं ताकि सोने के टाइम तक ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैं डिनर करने के बाद सब कुछ होके उसके बाद मैं यहाँ किचन की सफाई कर रही हूँ थोड़ी बहुत। बस नॉर्मल कपड़ा मार देती हूँ गैस के ऊपर भी और स्लैब के ऊपर भी, कि बस गंदगी ना पड़ी रहे किचन में। तो ये हमारे कुछ बेसिक काम हैं जो रात को हमारे चलते ही हैं डिनर के बाद या फिर डिनर के साथ साथ भी, यही किचन साफ़ करना, दूध गर्म करना, दही जमाना। और ये मोहित ने एक मैंगो भिगो के रखा था पानी में, तो ये अब हम लोग सब काट के खाएंगे। सो मैंगो भी खा लिया था। उसके बाद बस ये लास्ट काम रह गया था रात का, मीकू के सारे टॉयज़ वगैरह सब कुछ समेट के रखना। आज वैसे आपको थोड़ा कम बिखरा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि एक बार मैं शाम को थोड़ी साफ़ सफाई कर चुकी थी, ये शाम के बाद वाला कार्यक्रम है। तो बस ये साफ़ सफाई करके सब रख दूँगी एंड यस उसके बाद हम सो जाएंगे। तो ये था मेरा इवनिंग टू नाइट का रूटीन। बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। सो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेक केयर गाइस।